आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। कल राजस्थान की जोधपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नया गांव मंडल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया व कांग्रेस पार्टी और उसके स्थानीय प्रत्याशियों पर जमकर निशाना साधा। वहीं इस दौरान महिला मंडल की रेखा शर्मा, जिला मोहाली के साथ अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। चलिए आप भी देखिए आजाद टीवी न्यूज 24 के साथ इस दृश्य की कुछ झलकियां, साथ ही सुनिए कि उन्होंने अपने जन संबोधन में और क्या कहा। लड़ा था उस समय इनके सामने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री दिलीप पारेख साहब चुनाव लड़ रहे और मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं होता, बहुत कठिन चुनौती होती। इन्होंने मुख्यमंत्री को एक बड़े अंतर से हरा करके विधानसभा में एक युवा विधायक के रूप में प्रवेश किया था। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करें। हम सब लोगों के बीच में उपस्थित मेरे छोटे भाई, खरड़ भारतीय जनता पार्टी के नेता, हल्के के इंचार्ज कमल सैनी जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय खुशवंत गीगा जी, मंडल के प्रधान भाई जोगिंदर सिंह जी, मंच पर उपस्थित नगर काउंसिल के प्रेसिडेंट आदरणीय गुरध्यान सिंह जी, मंच पर उपस्थित एमसी मेरे भाई हरमेश जी, संजू कंसल जी, रिंकू नगाना जी, विनोद गंडोरिया जी, अमनदीप कौर जी, प्रमोद जी, हम सब के बीच में उपस्थित एमसी आदरणीय बब्बू कोरी जी, सुरेंद्र बबल जी और हम सब के बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की प्रदेश की सेक्रेटरी आदरणीय प्रिया जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, इस सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मोर्चों के और विभिन्न दर्जों पर काम करने वाले सभी दायित्ववान कार्यकर्ता और इस बड़ी संख्या में आज इस चुनाव की सभा में आए से मेरी मातृशक्ति, माताएं, बहनें, युवा साथियों, बुजुर्गों, पत्रकार मित्रों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। और वो धन्यवाद इसलिए करता हूं कि जब शुरुआत में हमारे मंडल सेक्रेटरी बात कर रहे थे, आदरणीय गीगा जी बात कर रहे थे, तब आप सब ने दोनों हाथ खड़े करके इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाया कि आप सब लोग इस खरड़ विधानसभा से और आनंदपुर साहब लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का संकल्प लेकर के काम करें। मुझे लगता है कि जब आप लोगों ने संकल्प लिया है, जब आप लोगों ने यह तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है, तब मैं आपके सामने वोट की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट देना चाहिए इसकी चर्चा करूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल में, मोदी जी की सरकार ने जो प्रयत्न किए, जो परिवर्तन देश में लाए, उसके बारे में चर्चा करो। उसकी कहीं भी कोई आवश्यकता है नहीं। मैं ये मानता हूं कि अगर कभी हमको भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार ने 10 साल में देश में किन योजनाओं के माध्यम से किस तरह का बदलाव किया, इसके बारे में अगर बात करनी हो तो कमल सैनी जी, एक दिन अपने को खरड़ में यहाँ पे देवी माँ का जगराता रखना होता है कि नहीं? आपके यहाँ जगराता होता है कि नहीं होता? पहले पुराने जमाने में जगराता होता था, हमारे यहाँ तो अभी भी होता है। रात को गुरध्यान सिंह जी रात को 9 बजे शुरू करते थे, सुबह सूरज उगता था जब तक करते थे। पर आप पंजाबियों ने आजकल उसको मॉडिफाई कर दिया, शाम को 7-8 बजे शुरू करते, 10 बजे रोटी खा के घर चले जाते। रात भर का जगराता एक दिन यहाँ पे गुरध्यान भाई आपको रखना पड़ता। और उस जगराते में अभी सामान्यतः हम जगराता करते हैं, हमको क्या चीज की जरूरत पड़ती है? हमको 2-3 तो भजन गाने वाले चाहिए होते हैं, कोई शब्द कीर्तन करने वाले चाहिए होते हैं, 3-4 उनके साथ में रागी चाहिए होते हैं, उसके अलावा हारमोनियम चाहिए होता है, एक तबला चाहिए होता है, एक ढोलक चाहिए होती है, 3-4 खुरताल और मंजीरा बजाने वाले चाहिए होते हैं। इसके अलावा जो है आजकल बड़े भजन संध्या में, वो जगरातों में रात को एक बड़ा बाजा होता है, क्या ऑर्गन चाहिए होता है।
2 डंडी से बजाने वाला क्या कहते हैं उसको, वो भी चाहिए होता है, और 8-10 माइक लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के जगराता शुरू हो पाता है। और उसमें भी मुझे, क्योंकि मैं सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में काम करता हूं, अपने लोकसभा क्षेत्र में मुझे भी रात को बहुत सारे ऐसे जगरातों में जाना पड़ता है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं, आजकल जगराते में रात को 10 बजे 11 बजे के बाद में वही लोग बैठते हैं जिनको घर में नींद नहीं आती, बाकी सब लोग अपने घर जाकर के सो जाते हैं। लेकिन आज मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, गुरदान भाई तुम अपने अपने यहाँ पर एक दिन जगराता रख लेना, और मोदी जी की योजना है और मोदी जी ने देश को जिस तरह से बदला है इसके बारे में बात करने के लिए एक दिन रात को रात्रि जागरण रखना। हम एक वंदे मातरम का गीत करके शुरू करेंगे। न ढोलक चाहिए, न हारमोनियम चाहिए, न मंजीरा चाहिए, न तबला चाहिए, न ऑर्गन चाहिए, न और कोई वाद्य यंत्र चाहिए, न 8-10 रागी चाहिए, न 8-10 भजनी चाहिए। मैं और भरत भाई हम दोनों आ जाएंगे, रात भर, रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आपको मोदी जी की योजनाएं और देश में जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में बातचीत करेंगे। और एक बात गारंटी के साथ में कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ में एक बात कह रहा हूं, उस जगराते में जो रात को 9 बजे घर से निकल करके वहां आ जाएगा, वो एक भी आदमी न तो वापस जाएगा और न रात को एक बार भी पलक झपका पाएगा। रात भर बैठ करके सुनेंगे, केवल वही नहीं सुनेगा, आसपास के घर में जहां लाउड स्पीकर की आवाज जा रही होगी, भाई साहब अगर परजाई के साथ में सो रहे होंगे ना, उठ के दोनों बाहर आकर के बालकनी में छत पर बैठ करके वो भी सुनेंगे कि ये मोदी जी की सरकार ने हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम किया। देश को बदलने के संकल्प के साथ में पिछले 10 साल से जिस तरह के देश की सरकार ने काम किया, आज उसको देश नहीं पूरी दुनिया महसूस कर रही है। भारत परिवर्तित हो रहा है और भारत विकसित हो रहा है। यह विश्वास भारत के 140 करोड़ लोगों का भी बना है और दुनिया के 9 अरब लोग भी आज इस बात पर विश्वास करें। आजादी के बाद में वो आजादी जिसको इतने सारी कुर्बानियों के बाद में हमने अर्जित किया, 67 साल तक जिस तरह की सरकारें रही, 55 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, उन सरकारों ने जिस तरह से अभाव में काम करने की नीति और रीति से काम किया, केवल और केवल सरकारें बनाने और सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरह से देश के हितों। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।